नमस्कार, मैं हूं विभा खरे। विविधा के इस अंक में आज आप सुनेंगे चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी डोमिन काकी। दोस्तों, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मैंने पाया कि ये कहानी दादी, पोती और डोमिन काकी इन तीन किरदारों के इर्द गिर्द ही घूमती टहलती है। अगर आप ग्रामीण जीवन बगैर गांव जाए जीना चाहते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनें, क्योंकि इसमें जीवन का यथार्थ तो है ही, साथ ही रोचकता है और संवेदनाएं हैं। तो आइए सुनते हैं चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी डोमिन काकी। गांव आती रहती थी गर्मियों की छुट्टियों में। अब की आई तो 6 बरस की उम्र में पहला दर्जा पास कर। गांव का जीवन अब उसमें कौतुक उपजाने लगा था। दादी खटोले पर बैठी कठौती में रखी लाल मिर्चियों का ढेंपुर तोड़ सींग से उसमें मसाला भर रही थी। वह मोटी मोटी लाल मिर्चियां छूने को हुई कि दादी ने उसे परस दिया। मिर्चों को हाथ मत देना बिट्टो, आंख नाक छू गए तो आग लग जाएगी, ततैया जैसी नाचती फिरेगी घर भर में। तभी उसकी नजर दहलीज पार कर आंगन में घुसती डोमिन पर पड़ी। डोमिन अटारी पर बनी टट्टी और आंगन से लगे नर्दवा को साफ करने आई थी। खटोले से लगी घड़ी वह उचक कर चिल्लाई, ददिया ददिया, देखो डोमिन आई है। चुटकी में दबी मिर्च छोड़ दादी ने तड़ाक से उसके गाल पर तमाचा जड़ा। कब सीखेगी मानटान, ऐसे बुलाते हैं बड़ी बूढ़ियों को। रिश्ते में रत्नी काकी लगती है, तेरी काकी। डोमिन काकी कहा कर इसे, समझी। उसकी आंखों में भल भल आंसू चूने लगे। बिना मारे भी तो गलती सुधारी जा सकती थी। उसे क्या मालूम कौन उसका क्या लगता है क्या नहीं। हफ्ता बीत गया, फिर से डोमिन काकी से सामना हुआ। वह हम उम्रों के साथ आंगन में गिटक खेल रही थी। नजर पड़ते ही उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। प्रत्युत्तर में डोमिन काकी ने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीषा। काम से निपट डोमिन काकी कोंच के लिए वहां पर बैठी ही थी कि उसके खेल में व्यवधान डालते हुए दादी ने उसे पुकारा, तनिक इधर तो आ बिट्टो। उसके नन्हे हाथों में अनाज भरी टोकनी पकड़ा और ऊपर कलेवा के लिए बासी पनेथियां रख दादी ने आदेश दिया, जा सरियर के लिए जा और रत्नी के कोंच में डाला। उसे पास आता देख प्रसन्न डोमिन काकी ने अपना कोंच पसार दिया। सावधानी पूर्वक उसने टोकनी उलट दी उसके कोंच में। फिर भी 2-4 मुट्ठी अनाज बाहर छिटक ही गया। टोकनी जमीन पर टिका वह अनाज सरियाने में डोमिन काकी का हाथ बटाने लगी। तभी अचानक झपटती हुई सी दादी आई और झुककर उसके गाल में तमाचा जड़ चिल्लाई, बेशऊर मूर्ख, छोड़िया तूने इस रत्नी को। उसकी सिसकन की उपेक्षा करती हुई दादी उसे नहान घर की ओर खींच कर ले गई और वहीं से उन्होंने बड़ी काकी को पुकार कर दोनों के ऊपर गंगा जल छिड़कने और 2 बाल्टी पानी स्नान के लिए रख देने को कहा। स्वयं नहा लेने और उसे नहला देने के बावजूद दादी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। चेतावनी देती हुई से बोली, आइंदा ख्याल रहे बिट्टो, रत्नी को कुछ भी देने के लिए कहूं तो दूर से देना, छूना मत उसे। सहमी हुई सी वह दौड़कर बड़ी काकी की गोद में छिप गई। अबोध मन में प्रश्न कील सा ठोक गया। बड़ी काकी की गोद में वह मुंह दिए बैठी है, दादी ने खींचकर उसे थप्पड़ क्यों मारा।